हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। जिसपे मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट लगते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग वो बताए, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द रेगुलर ड्राइंग, व्हाट इज द इरेगुलर ड्राइंग, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इन दोनों ड्राइंग को हम कैसे पहचानेंगे कि भैया रेगुलर ड्राइंग है और कैसे पहचानेंगे कि ये इरेगुलर ड्राइंग है। फिर हमने डिस्कस किया था इनके मेथड थे दो, जो ड्राइंग आपकी रेगुलर होती है या फिर इरेगुलर होती है, उन दोनों को ही कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक सिंपल मेथड है जो कि अच्छे से डिस्कस किया, देन हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। दोनों के ऊपर बात करी। मैंने आपसे बोला कि रेगुलर हो ड्राइंग चाहे इरेगुलर हो, इन दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दीज मेथड, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ड्राइंग रेगुलर है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में डेवलपमेंट किया गया और जो रेगुलर ड्राइंग है उसको करने की एक नई टेक्निक आई जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड, वो हमने सीखा। फिर मैंने आपको बोला कि दो कॉन्सेप्ट आपके ड्राइंग के रिगार्डिंग और रहते हैं जो कि छोटे हुए थे उस वीडियो में। आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप रेगुलर वीडियोस बने हों, है ना। उठाकर इस वीडियो को देखेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगी। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने हैं तो इससे जो पिछली वाली वीडियो है जो 12th वाला पार्ट हमारा है, ठीक है, 12वां वो पार्ट है, 12वीं वीडियो थी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। आज 13th वाली वीडियो होगी, तो तब तक ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी जब तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी। तो आप देखिए जरूर, सीक्वेंस चलते रहिए और सिलेबस की बहुत हबड़ तबड़ मत करिएगा। बहुत काफी टाइम रहता है सिलेबस पूरा करने के लिए। हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीजों को समझते हुए चलें। चलो, तो जो कॉन्सेप्ट छोटा था हमारा वो ये था कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन हो ही नहीं तो क्या करोगे इन द क्वेश्चन दैट टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ ओनली। फॉर सपोज करो, देखो हमने क्या डिस्कस किया था, एक तो ड्राइंग रेगुलर की थी भैया कि एक रेगुलर होती है और एक इरेगुलर होती है, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग का मतलब था जहां पर टाइम और डेट बिल्कुल फिक्स, टाइम फिक्स होगा, सॉरी टाइम फिक्स होगा यानी डेट फिक्स होगी। दूसरा साथ साथ वहां अमाउंट भी फिक्स होगा, यानी हर महीने 5,000 रुपये निकाल रहा होगा, हर महीने के मिड में 5,000 रुपये निकाल रहा होगा, एंड में निकाल रहा होगा, क्वार्टरली निकाला होगा, तो एक सीक्वेंस फॉलो करेगा। इरेगुलर में डेट तो आपको गिवन होती है, अलग अलग डेट रहती हैं, अलग अलग अमाउंट रहते हैं, वो इरेगुलर रहती है। इनके ऊपर डिस्कस कर लिया था। अब इसका क्या मतलब कि जब डेट गिवन ना हो, आपको लिखा रहेगा कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं कंपनी के, इन्हें निकाले 40,000 रुपए पूरे साल में और बी ने निकाले 60,000 रुपए, लेकिन कब निकाले, किस डेट को निकाले, ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। मतलब ना तो रेगुलर है ना इरेगुलर है। कोई बात समझ में नहीं आ रही भाई। रेगुलर तो तब हो ना जब एक सीक्वेंस से पैसा निकाले, एक तरीके से पैसा निकाले, और इरेगुलर तब हो जब डेट गिवन हो, अलग अलग डेट गिवन हो, अलग अलग अमाउंट गिवन हो। ऐसा भी आपको नहीं दिया तो भाई क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो हम करेंगे 6 मंथ के लिए। तो वहां पे जो फॉर्मूला हमारा बनेगा दैट विल बी अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यानी ये जो 40,000 रुपए है वो यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स सपोज कि इन इन ड्राइंग पर आपका जो इंटरेस्ट है इट वुड बी 10%, तो 10/100 आ जाएगा इंटू 6/12, क्योंकि हमने सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज करना है। होप सो क्लियर हो गया होगा। बात करें हम, जो चौथी वाली बात हमारी इंपॉर्टेंट रह जाती है वो है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन हो तब, बट नाइदर इट इज रेगुलर नॉर इरेगुलर, ना तो वो ड्राइंग रेगुलर होगी और ना इरेगुलर होगी, लेकिन डेट आपको गिवन होगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, इस एग्जांपल में क्या था, सॉरी एग्जांपल था आपके पास कि आप ए और बी ने ड्राइंग करी पूरे साल में 40,000 और 60,000, कब करी नहीं पता ना, पता है आपको कब करी, इसमें आपको डेट मेंशन नहीं है, तो रेगुलर इरेगुलर तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो यहाँ पर डेट गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप 6 महीने के लिए चार्ज करेंगे। क्लियर है बात। लेकिन अब अगर आपको डेट गिवन हो, लिखा है कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन बट नाइदर इट इज रेगुलर नॉर इरेगुलर, ना तो इरेगुलर है और ना इरेगुलर है, फिर ड्राइंग दैट टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द डेट, ठीक है। फॉर्मूला हम समझने वाले, फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम बाई 12। क्या मतलब हुआ, सपोज करिए ए एक बंदा है जिसने 60,000 रुपए निकाले, ठीक है, लेकिन निकाले इसने 1 दिसंबर को, ठीक है। या बी के लिए दे देगा कि भैया इसने निकाले 40,000 रुपए और इसने निकाले 1 अक्टूबर को। सपोज करिए एग्जाम्पल्स हैं ये, यहाँ आपको डेट गिवन है ना, यहाँ आपको डेट गिवन है, लेकिन पूरे साल में 60,000 निकाले और पूरे साल में 40,000 रुपए निकाले। किस तरीके से निकाले, यानी कोई सीक्वेंस तो फॉलो नहीं किया, है ना, कोई सीक्वेंस तो फॉलो नहीं किया। और ये इरेगुलर भी नहीं है, मतलब ये रेगुलर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इरेगुलर की अगर बात करें वो भी नहीं है, क्योंकि इरेगुलर होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग डेट में ड्राइंग करी हो, अलग अलग अमाउंट्स की ड्राइंग करी हो। यहाँ तो अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप अमाउंट थोड़ी दे रखे हैं आपको, आपको इकट्ठे अमाउंट दे दिए और एक डेट दे दी बस आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ए के लिए 60,000 रुपये यहाँ रखेंगे, रेट लेट सपोज 10% है तो 10/100 आ जाएगा। अभी टाइम बाई 12 का क्या मतलब है, इसने निकाला दिसंबर में, तो दिसंबर भी इंक्लूड है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 4/12 आएगा, ठीक है। बी के लिए अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग की जगह 40,000 रुपये लिखोगे
रेट लेट्स सपोज 10 है, 10 बाई लिखोगे 100। टाइम की अगर बात करें तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, तो 6/12। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो रेगुलर ड्राइंग को किस तरीके से करते हैं, किस फॉर्मूले से हम लोग करते हैं, डिस्कस किया है अच्छे से। एक चार्ट आपको बताया गया था जो शॉर्टकट ट्रिक के नाम से जानी जाती है, वो आपको करवाई थी। वो कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, जो आज क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, बाद इरेगुलर ड्राइंग होती है तो इरेगुलर के लिए आपके पास दो ही मेथड है, सिंपल और प्रोडक्ट। उनमें से सिंपल जो हुआ, मेथड दो हैं सिंपल, इसका नाम सिंपल है लेकिन है सिंपल नहीं। और एक है आपका प्रोडक्ट मेथड जो कि बहुत इजी मेथड है, उसको हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, या वो करनी भी चाहिए। हालांकि मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करिएगा कि हम प्रोडक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो, विद एग्जाम्पल आपको समझाया तो क्या फॉर्मूला रहेगा। और अगर डेट गिवन हो लेकिन जो ड्राइंग है वो रेगुलर भी नहीं है और इरेगुलर भी नहीं है, तो क्या करेंगे वो आपको बता दिया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कंठस्थ होने चाहिए बच्चे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग कोई गलतियां ना हो, और गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितने भी चैप्टर अब आने वाले हैं, ठीक है, उन सारे चैप्टर्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बड़ा कमाल रहता है, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, बात स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा एक बार, फिर हम कुछ क्वेश्चन आज के लिए डिस्कस करें। और एक वीडियो कल की और रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, कम से कम 20 से 22 वीडियोस लगेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने में, तो ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे फिर कह दूं, हबड़ तबड़ बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा मत सोचिएगा कि सिलेबस पूरा नहीं होगा, बिल्कुल सिलेबस पूरा किया जाएगा आपका। ठीक है, महीने भर में रोज वीडियोस तो नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं मिलने, टाइम की कमी रहती है बच्चों। तो जितना भी आपको मैं करा पाऊँ वो करा रहा हूँ। सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है और आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। दूसरा, आपको जितने भी हेल्पिंग क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जिन क्वेश्चंस की होती है, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। यानी होलसेल हम अकाउंट्स के ऊपर तो बहुत टोटल और बहुत शानदार तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, अपनी स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखें। जो आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा, इट विल बी राम एंड मोहन, two partners, drew for their personal use for rupees 120,000 and 80,000 respectively. Interest is chargeable at the rate 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? ठीक है, आप देखिए ए और बी ने ड्राइंग कर रखी है। ठीक है, जो ए और बी हैं उनने आपकी ड्राइंग कर रखी है। देखो क्या है क्वेश्चन में, ए एक बंदा है जिसने 1,20,000 रुपये विड्रॉ किए हुए हैं, और बी एक बंदा है जिसने 80,000 रुपये विड्रॉ किए हैं आई थिंक। ठीक है, तो ये इनकी ड्राइंग है। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है इनकी ड्राइंग पर वो पड़ेगा इनको 6%। अब आप देखें जरा एक बात, ए ने निकाले होलसेल 1,20,000 रुपए, बी ने निकाले होलसेल 80,000 रुपए। क्या ये ड्राइंग रेगुलर है? रेगुलर होने के लिए कंडीशन क्या है बच्चे, आपको डेट गिवन होनी चाहिए। दूसरी बात, अमाउंट गिवन होनी चाहिए, किस डेट पे कितना अमाउंट निकाला, मतलब फिक्स होना चाहिए मामला, या एक सीक्वेंस में होना चाहिए कि हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकाले, है ना, क्वार्टरली निकाले, या मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ निकाले। मतलब एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, और अलग अलग अमाउंट, पापा 1,000 रुपये हर महीने निकाले या 10,000 हर महीने निकाले, कुछ ना कुछ होना चाहिए। रेगुलर तो बिल्कुल नहीं है। इरेगुलर की अगर बात करें तो इरेगुलर की कंडीशन ये है कि अलग अलग डेट्स गिवन हो, अलग अलग ड्राइंग गिवन हो, तब वो होती है इरेगुलर। तो ये ड्राइंग ना तो रेगुलर है ना इरेगुलर है। कंडीशन क्या है, ए ने पूरे निकाले 1,20,000, बी ने निकाले 80,000, कब पता नहीं। मतलब थर्ड वाला कॉन्सेप्ट लगा कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। यहाँ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो इन दिस कंडीशन वी विल हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द 6 मंथ ओनली। हम सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज करेंगे। बात समझ में आ गई? हम बात करेंगे ए की, तो फॉर्मूला हमारा मैंने अभी डिस्कस किया था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग दैट इज 1,20,000। ठीक है, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान में रखिएगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाई 100। रेट हमारा है बच्चों 6%, 6/100। और कितने महीने के लिए चार्ज करेंगे? 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं थी। ठीक है, तो देखिए आप, ये होगा आपका 6 × 6 = 12, और 2 × 3 = 6, यहाँ कटे ये 12 यानी 3,600 रुपये बच्चों ये कंडीशन आ रही है। तो 3,600 रुपये इसका इंटरेस्ट होगा। बात करें अगर हम बी की, अगर हम बात कर रहे हैं बी की, तो बी ने कितनी ड्राइंग निकाली? 80,000 रुपये उसने ड्राइंग करी। तो बच्चों अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल बी 80,000 इंटू रेट ऑफ 100। रेट आपका 6/100 हो जाएगा, और 6 महीने के लिए चार्ज करेंगे, बिकॉज डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। जहां गिवन नहीं होती वहां सिर्फ 6 महीने के लिए हम लोग चार्ज करते हैं बच्चों। ठीक है, 6 × 2 = 12, 2 × 3 = 6, एंड 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 8 × 24, यानी 2,400 रुपये बच्चे इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगी। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, जैसा भी बच्चों आप लोग कर रहे हो, आपको जैसा ठीक लग रहा है वो करें आप।
चलिए बच्चे, तो अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन आपके पास है, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फार्म, दे विड्रॉ रुपीज 48,000 एंड 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. According to the partnership deed, interest on drawing is to be charged at the rate 10% per annum. Calculate interest on drawing of the partners using the appropriate formula. ठीक है, तो क्वेश्चन को ब्रेक करते हुए समझें। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, बहुत ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन है भी नहीं। देखो कंडीशन क्या है, एक है बंदा ब्रिज और एक है बंदा मोहन, जिसने पूरे साल भर में लिखा है कि पूरे होलसेल पूरे ईयर में 48,000 निकाले और 36,000 निकाले। ठीक है, अब कब निकाले यहां तो दिया नहीं था, लेकिन नीचे उसने लिख दिया निकाले कब है। निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है उसने, इवनली मिडिल ऑफ एवरी मंथ, है ना। इवनली का मतलब हुआ एक सीक्वेंस में निकाले, यानी 5-5 हजार करके निकाले या 10-10 हजार करके निकाले, 2-2 हजार करके निकाले, लेकिन एक सीक्वेंस फॉलो किया गया, वो इवनली निकाले गए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाया कुछ भी निकाल दिया, ऐसा नहीं हुआ है। उनने इवनली निकाल रखे हैं, मतलब एक अमाउंट को फॉलो किया है। यार हर महीने 2-2 हजार फॉलो कर रखा होगा, 3-3 हजार फॉलो करा होगा, वट एवर। ये 39,000 रुपए तो इसने हर महीने 4,000 रुपए निकाले होंगे, है ना। 39 मैंने कैसा अंदाज लगाया, उसने कहा इवनली मतलब हुआ एक सीक्वेंस में अमाउंट एक ही फॉलो किया गया है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में निकाले, मतलब हर महीने के बीच में मिड ऑफ एवरी मंथ निकाले, यानी एक साल में हुए 12 महीने, तो 12 बार ड्राइंग करी होगी, तो इसने निकाली होगी 4,000 रुपए। 12 होता है 48। आ रही बात समझ में। इस बंदे ने निकाला 36 होल, तो इसने भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रखी है ना, और वो करी है 3,000 रुपए की, 12,336, तो हर महीने से 3-3 हजार रुपए निकाले हैं, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो की गई है। वो हिसाब लगाने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। आप ये लाइन देखिए, इवनली मिडिल ऑफ एवरी मंथ लिखा है, मतलब मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाले। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ, देखो ड्राइंग करने के आपको 3 तरीके बताए मैंने। आप ड्राइंग मंथली करें, आप ड्राइंग क्वार्टरली करें, आप ड्राइंग मंथली करें लेकिन 6 मंथ के लिए करें। ये एक सीक्वेंस फॉलो होती है ना। या तो स्टार्टिंग में हर मंथ, या तो स्टार्टिंग में हर क्वार्टर में, स्टार्टिंग के हर मंथ फॉर द 6 मंथ के लिए अगर हम फॉलो करें, या फिर मिड में निकाले हर मंथ के, मिड में निकाले हर क्वार्टर के, मिड में निकाले हर 6 महीने वाला जो कॉन्सेप्ट है, और एंड में निकाले हर मंथ के, एंड में निकाले हर क्वार्टर के, और एंड में निकाले हर मंथली फॉर द 6 मंथ के लिए। तो ये हमारे पास था टेक्निक। मैंने आपको बताया था क्या आपने मिड की लाइन याद करनी है, 6-6-3 याद करनी है। यहाँ खेल है 0.5 का, 0.5 ऊपर बढ़ेगा 6.5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5.5। लास्ट वाले में भी 0.5 का खेल है, ऊपर बढ़ाना है 3.5, नीचे घटाना है 2.5 आ गया। नीचे वाले जो क्वार्टरली वाले में है वहां पर 6 आएगा, बीच में ऊपर है यहाँ पे 1.5 का कमाल होगा, ऊपर 1.5 यानी 7.5 बढ़ेगा और यहाँ 4.5 बढ़ेगा। तो जो ये ड्राइंग है ना बच्चों, ये ड्राइंग है रेगुलर। ठीक है, अब रेगुलर ड्राइंग करने के जो तरीके हैं मैंने आपको बता दिया, कैसे हम पहचानते हैं कि रेगुलर ड्राइंग है। दूसरा, रेगुलर ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, या तो सिंपल मेथड फॉलो करिए या प्रोडक्ट मेथड फॉलो करिए। लेकिन जब अकाउंट्स के अंदर एक्सपेरिमेंट हुए, डेवलपमेंट हुआ, तो एक नया मेथड सामने आया जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। तो वो हम लोग यूज करेंगे क्योंकि बहुत ईजी मेथड पड़ता है। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, अगर हमारी ड्राइंग कैसी है बच्चों, अगर हमारी ड्राइंग है रेगुलर, तो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग। फॉर्मूला हमारा होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, इनटू होगा रेट बाय 100 यानी R अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड AP अपॉन 12। ये हमारा फॉर्मूला बनता है व्हेन ड्राइंग इज रेगुलर। बस आपको ये जो एवरेज पीरियड है या ये याद होने चाहिए। इनकी कंडीशन मैंने आपको बताई, फिर आज हल्का सा रिवाइज करवा दिया। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इससे जो पहली वाली वीडियो यानी 12वें नंबर की वीडियो, जो 12th वाला जो पार्ट है, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर ये चीजें समझ में आएंगी। देखिए, अब बात करते हैं पहले ब्रिज के लिए। हम बात करते हैं ब्रिज के लिए, तो ब्रिज ने भाई साहब 48 निकाले, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो इन टोटल 48,000 रुपये है। और ये बात समझ में। रेट की अगर बात करें, इट इज 10%, तो 10 बाई लिखेंगे आप 100 और इनटू करेंगे आप AP। अब देखो क्या है, इवनली मिडल ऑफ एवरी मंथ, बात हो रही है मंथली ड्राइंग की, और किसकी, मिड की, यानी जो एवरेज पीरियड रहेगा वो 6 रहेगा, तो 6/12। आ रही है बात समझ में। तो कैलकुलेट इसको करिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपकी आएगी बच्चों 2400 रुपए, ठीक है, 2,400 रुपये मामला आएगा। बात करते हैं मोहन के लिए अगेन, ठीक है। बात अगर हम मोहन के लिए करें, तो ऑल टुगेदर उसने निकाले 36,000 रुपये, है ना, 3,000 रुपये पर मंथ निकाले होंगे, 36,000 रुपये निकाले। अमाउंट ऑफ ड्राइंग वो हो गया, रेट आपका 10 है तो 10 बाई हो गया 100 इनटू, अगेन वही वाली बात है, मोहन ने भी कम निकाले, इवनली मिडल ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ ये है, इसका मिड ये है, तो 6 बनेगा एवरेज पीरियड, 6/12। आ रही बात समझ में। कैलकुलेट अगर आप करिएगा तो ये आपका आएगा बच्चों 1,800 रुपये आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है आपका 1,800 रुपी। होप सो मामला क्लियर हो गया होगा।
स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, फिर हम जो आगे कहानी है उसके ऊपर डिस्कस बच्चों करेंगे। ठीक है, बस आपको जो समझनी है चीजें वो आपको समझनी है कि ड्राइंग मंथली है, क्वार्टरली है कि मंथली फॉर 6 मंथ है, और फिर समझना है अगर मंथली है तो कहां पर है, स्टार्टिंग में है कि मिड में है कि एंड में है। लाइकवाइज अगर क्वार्टरली है तो स्टार्टिंग में है कि मिड में है कि एंड में है। लाइकवाइज अगर मंथली फॉर 6 मंथ है वो स्टार्टिंग में है कि मिड में है या फिर एंड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने सीखनी है। ठीक है, तभी जाकर एवरेज पीरियड अगर आपको याद हो तभी जाकर चीजें आसान हो पाएंगी बच्चे। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखें एक बारी। लिखा है कि देव विड्रॉ ₹10,000 ऑन 15th day of every month. Interest on drawing was to be charged at the rate 12% per annum. Calculate interest on देव्स ड्राइंग। ठीक है, हमें देव की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखो कहानी समझे पहले हम, कहानी क्या है। जो देव है बंदा वो निकालता है 10,000 रुपये। ठीक है, ऑन 15th day of every month, हर महीने की 15 तारीख को बंदा 10,000 रुपये निकालता है। हर महीने की 15 तारीख को, 15 का मतलब क्या हुआ, मिड में ना, महीने के ठीक बीच में निकालता है। तो मंथली कर रहा है ड्राइंग, तो एक तो केस मंथली वाला है। 10,000 रुपये ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ लिखा है, मतलब कहानी मंथ वाली चल रही है। और कैसी चल रही है, 15th मतलब कि मिड वाली बात कर रहा है, बात कर रहा है मिड वाली। यानी देखो ये मिड वाली बात, एक तो मंथली बात हो रही है और ये मिड की बात हो रही है, यानी जो एवरेज पीरियड रहेगा वो 6 रहेगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये ड्राइंग रेगुलर ड्राइंग है। ठीक है, अब वो हर महीने निकाला 10,000 रुपये, देखो हर महीने 10,000 रुपये निकाला ना, हर महीने लिखा है ना, द 10,000 रुपये ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की 15 तारीख को बंदा 10,000 रुपये निकालता है। तो जब मंथली ड्राइंग बंदा करता है तो उसे 12 बार ड्राइंग करने का अधिकार होता है, वो 12 बार कर पाता है। तो 10,000 इंटू 12 आप करेंगे यहाँ पे, तो बंदा निकालेगा अल्टीमेटली 1,20,000 रुपए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो पुराने वाला, अभी इससे जो पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था जहाँ 48,000 और 36,000 दिया था ब्रिज और मोहन का, वहां पे हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया भाई? वहां पे दिया था कि पूरे ईयर में, वहां क्वेश्चन पढ़ लिएगा इवनली, है ना, इवनली ऑफ दिस लिखा था कि इवनली वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। देखो वहां पे लिखा था मामला, उससे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना बच्चे, इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ लिखा था। और जो ड्राइंग थी लिखा था 48 उसने ड्राइंग करी है और 36 उसने करी है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब वह पूरे साल में तो निकाली है, लमसम आपको दिया था, सम करके दिया था, यहाँ सम करके नहीं दे रखा है। याद रखा कि 10,000 रुपये निकाला। तो जब मंथली ड्राइंग होती है 12 बार ड्राइंग कर सकते हैं आप, उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्वार्टरली में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मंथली फॉर 6 मंथ होता तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। आ रही बात समझ में? तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग बच्चे इसमें आ गया देव का, अगर हम बात करें देव के लिए तो यहाँ पर आ गया 1,20,000 रुपये। इंटू रेट की अगर बात करें तो रेट इज 12%, तो 12/100। बात करें एवरेज पीरियड की तो बच्चे 6 लग रहा है, तो 6/12। तो अगर आप कैलकुलेट करें इसको, ठीक है, तो ये मैंने करके रखे हुए सारे, तो ये आ रहे हैं आपके 7,200। आप इतना टाइम कैलकुलेशन में मैं बर्बाद नहीं करता, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनानी होती है, तो प्रॉब्लम समझिएगा आप। और चीज़ों को आपने समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, और कैलकुलेशन खुद से करनी है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आप लोगों ने, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है बच्चे। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा है कि वन ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसे डिस्कस करें, एक बार ब्रेक करें। देखिए बच्चे, कहानी में क्या है कि वन ऑफ द पार्टनर लिखा है, मतलब लेट्स सपोज कि वो बंदा एक्स था, तो ये बंदा क्या करता है, ये 9,000 रुपये निकालता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर की बात हो रही है, और बात हो रही है एंड वाले सेक्शन की, क्वार्टर और एंड। मतलब देखो ये जो एंड है ना, क्वार्टर का जो एंड है ना वो 4.5 है, यानी जो एवरेज पीरियड है वो 4.5 लगेगा। ठीक है, ये है रेगुलर ड्राइंग, सारी बातें अभी तक रेगुलर ड्राइंग की हो रही हैं। तो 4.5 आपका एवरेज पीरियड रहेगा। अब देखें, वो 9,000 रुपये निकालता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टरली जब आपको पैसा दिया रहता है तो भाई क्वार्टर में आपको ड्राइंग करने का 4 बार अधिकार है। ठीक है, 3 महीने का एक क्वार्टर तो एक बार ड्राइंग करेंगे, अगेन 3 महीने का एक क्वार्टर दूसरी ड्राइंग हो गई, फिर 3 महीने का तीसरा क्वार्टर तीसरी ड्राइंग हो गई, 3 महीने का अगेन चौथा क्वार्टर तो चौथी ड्राइंग हो गई। तो 4 बार आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये बंदा 9,000 इंटू 4 मतलब ये निकालेगा 36,000 रुपये। ठीक है, ये निकालेगा अल्टीमेट 36,000 रुपी। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग की अगर बात करें, इट विल बी 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा भाई 6% है, तो 6/100, और जो एवरेज पीरियड रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका 4.5/12। तो कैलकुलेट करके आई थिंक 750, सॉरी ये आपका आ रहा है 810 रुपया। ये आ रहा बच्चों आपको 810 रुपया। ठीक है बात, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा मुद्दा। तो ये कहानी इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें,
फिर जो क्वेश्चन होगा आज का हमारा, दैट विल बी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और जब ड्राइंग इरेगुलर होगी उसको सिंपल मेथड से कैसे करते हैं या फिर उसको प्रोडक्ट मेथड से किस तरीके से करते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं आज डिस्कस करूंगा तो कम से कम 40 मिनट लग जाएंगे, है ना। तो 20 मिनट की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो 40 मिनट यानी 20 मिनट में कम से कम चीज़ समझाने के लिए, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे या परसों जब भी आपकी वीडियो आएगी। मैं रेगुलर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि रेगुलर वीडियोस शूट करने का टाइम होता नहीं है, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी तो फिर आपके पास रेगुलर क्लासेस आते रहेंगी। फिलहाल आपके पास बहुत मटेरियल आ गया, वो पढ़ें सीखें आप आराम से और प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है बच्चों। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, यानी 6 मंथ वाला केस आ गया। एंडेड 30 सितंबर 2020। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, ये कहानी है हमारे पास। देखें बच्चे, क्या है बंदा, एक है ए जो क्या कर रहा है, 4,000 रुपए निकाल रहा है इन द स्टार्टिंग, है ना। या तो स्टार्टिंग बोलो या बिगिनिंग बोलो, एक ही बात है। बिगिनिंग और स्टार्टिंग का एक ही मीनिंग है। स्टार्टिंग में निकाल रहा है, मतलब बात हो रही है बिगिनिंग वाली, इस कॉलम की बात हो रही है, स्टार्टिंग की बात हो रही है। ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ, यानी इस वाले कॉलम की बात हो रही है। एक तो स्टार्टिंग की बात हो रही है और इस मंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। तो मुझे समझ में आ गया है कि ड्राइंग कैसी है, रेगुलर है, क्योंकि एक सीक्वेंस फॉलो की जा रही है, ठीक है। अगेन देखें आप, फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। भाई ये निकाल रहा है 4,000 रुपए, कब तक निकालेगा, 6 महीने तक निकालेगा ना। तो 6 4 जार 24, तो यानी ये निकालेगा होलसेल 24,000 रुपए। कंफ्यूज मत होइएगा, 4,000 रुपए निकाल रहा है 6 महीने तक, तो 6 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो आता है आपका 24,000। 24,000 रुपए निकालेगा। फिर बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भैया, वो तो 5% है, तो 5/100। अब बात करें एवरेज पीरियड क्या आएगा भाई, ये है बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग की बात हो रही है, और बात हो रही है 6 मंथ वाले कॉलम की, स्टार्टिंग और ये वाला 6 मंथ, मंथली फॉर 6 मंथ। तो 3.5 हमारा क्या रहेगा बच्चे, एवरेज पीरियड रहेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस पूरी प्रोसेस को तो बच्चे ये आ रहा है आपका, दैट विल बी ₹350, ठीक है। इट विल बी ₹350, ठीक है बात। ये आ रहा है बच्चे आपका 350 रुपये, ये कहानी आ रही है। कैलकुलेट कर लीजिएगा और कहानी को समझिएगा। एक आधा क्वेश्चन आपकी ग्रेवाल की बुक में फॉलो करता हूँ, तो ग्रेवाल की बुक में एक आध दो क्वेश्चन और हैं बच्चे, ठीक है। वो भी आप लोग करिएगा, प्रयास करिएगा खुद से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर कह दूं कि एक क्वेश्चन हमारे पास है विच इज बेस्ड ऑन इरेगुलर ड्राइंग। तो इरेगुलर ड्राइंग को करने का शॉर्टकट तो तरीका है नहीं, उसके लिए या तो मेथड हम फॉलो करेंगे सिंपल, या हम फॉलो करेंगे प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और सिंपल में क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो भी डिस्कस हम लोग कल करेंगे, और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट से किस तरीके से होता है। तो कल की वीडियो में, जो कि आपके पास शायद कल ना आए परसों आएगी, तो आपका वो मामला फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन ना लें, सिलेबस आपका सही चल रहा है बिल्कुल। इतनी जो चीज़ें आपको बताई हैं अभी तक की वो बहुत क्लियर अगर आपकी हैं तो आगे आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी आप मेरी ओर से ले जाइए, ठीक है बच्चे। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।